ISIS. They send destruction to millions of people. एक ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसके मुट्ठी में दुनिया के 2 देश सीरिया और इराक थे, जिसकी आर्मी की स्ट्रेंथ दुनिया के 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वाले देश इजराइल से भी ज्यादा थी, जिसका टेरर प्रेजेंस 86 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ था और जिस ऑर्गेनाइजेशन की डेली अर्निंग्स $3 मिलियन की थी, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में यह कहा था, ISIS को यूएस ने दुनिया के मैप से मिटा दिया है और ISIS का लीडर अबू बकर अल बगदादी यूएस के हाथों एक कायर की मौत मारा गया है। Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS. He died like a dog. He died like a coward. डोनाल्ड ट्रंप के इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया की हर न्यूज एजेंसी बस सिर्फ एक ही बात को कवर कर रही थी, बगदादी इज डेड और ISIS पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बट वेट ओवर हियर, इसी साल 6 नवंबर को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने 2 टेररिस्ट को अरेस्ट किया, यूपी स्टेट में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे थे और इन्वेस्टिगेशन में ये टेररिस्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन से निकले, ISIS। और इंडिया का ये केस कोई इकलौता केस नहीं है। 16 अक्टूबर 2023 को बेल्जियम में 2 लोगों को ISIS टेररिस्ट ने दिन दहाड़े गोली मार दी। ऐसे ही हमारे पास डेटा एंड फैक्ट्स है जो ये बता रहे हैं कि सिर्फ इसी साल फ्रांस, अफगानिस्तान, कॉन्गो, सीरिया और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ISIS के अटैक्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। तो अब सवाल यहां पर यह आता है कि यूएसए के पब्लिकली अनाउंस करने के बावजूद ये ISIS आखिर जिंदा कैसे और ये अचानक से इतनी तेजी से कैसे फैल रहे? क्या यूएस ने कभी ISIS को खत्म किया ही नहीं? वेल, इसका जवाब है हां भी और ना भी। यूएस का बगदादी को मारने वाला ऑपरेशन तो अल्ट्रा सक्सेसफुल रहा, लेकिन उस ऑपरेशन के अंत में यूएस से एक बहुत बड़ी चूक हो गई, एक ऐसी चूक कि उसकी वजह से ISIS ने 2 नए स्ट्रैटेजीज अपना लिए जो इतने सक्सेसफुल रहे कि आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन कैंसर की तरफ फैल रही है और यूएसए इसे रोक भी नहीं पा रहा। अक्टूबर 2019 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली अनाउंस किया कि ISIS के फाउंडर एंड लीडर अबू बकर अल बगदादी को यूएस स्पेशल फोर्सेस ने सीरिया में मार गिराया और उसे मारना यूएस की टॉप प्रायोरिटी थी। लेकिन यह सिर्फ आधी सच्चाई है। असल में जिस मिशन के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अकेले क्रेडिट ले रहे हैं, उस मिशन में दुनिया की ऑलमोस्ट आधी कंट्रीज, टोटल 86 कंट्रीज ने यूएस का साथ दिया था। लेकिन आयरॉनिकली अंत में बगदादी ने एक कुत्ते से डर के आत्महत्या कर ली थी। ये पूरा ऑपरेशन ऑलमोस्ट 2 घंटों तक चला, लेकिन बगदादी के खुद को डेटोनेट करने के बाद भी यूएस फोर्सेस ने डबल श्योर होने के लिए 15 मिनट का डीएनए टेस्ट करवाया, उसके बॉडी के चिथड़ों से वेरीफाई किया कि यस, वो वाकई में बगदादी ही था। इस डीएनए टेस्टिंग के कंपैरिजन के लिए सीरियन फोर्सेस द्वारा चुराए गए बगदादी के इनरवेयर से डीएनए सैंपल मैच किया गया एंड 101% कंफर्म होने के बाद ही दुनिया में ऐलान किया गया कि बगदादी मारा गया है। लेकिन पिक्चर यहां पर खत्म नहीं होती। आज बगदादी के मरने के बाद भी जो अटैक्स दुनिया भर में हो रहे हैं वो होना तय था, क्योंकि ISIS एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एक रिलीजियस आइडियोलॉजी बन चुकी है, जिसको बगदादी के बाद टिल डेट 5 अलग अलग कलीफ कंटिन्यू करते आ रहे हैं। जैसे बगदादी के मरते ही सेकंड कलीफ बना अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल खुराश, लेकिन 2 फरवरी 2022 को जैसे ही यूएस फोर्सेस अल खुराशी को सीरिया में घेरती है, वैसे ये भी खुद को सुसाइड बॉम्ब से डेटोनेट कर लेता है। फिर इसके बाद तीसरा खलीफ बनता है अबू अल हसन अल हाशिमी अल खुराशी, ये भी खुद को सीरियन फोर्सेस के डर से सुसाइड बॉम्बिंग से मार लेता है। ISIS के चौथे खलीफ अबू अल हुसैन की मौत तो सीरिया के ही एक लोकल ग्रुप तहरीर अल शाम के साथ क्लैश में हो जाती है और ऐसे करके एक के बाद एक सारे लीडर्स मारे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द लीडर्स के असैसिनेशन के पीछे यूएस का ही हाथ है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हियर, क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? वेल, यही पैटर्न बन जाता है यूएसए का सबसे बड़ा मिस्टेक। यूएसए से चूक ये हो गई कि जाने अनजाने में ISIS यूएसए का यही पैटर्न समझ गया। उन्हें यह आभास हो गया कि यूएसए डायरेक्टली हमारे लीडर्स को मार रहा है, क्योंकि उन्हें पता है हमारा लीडर कौन है, कैसा दिखता है और पब्लिकली क्या और कहां बोलता है। तो ऐसे में कैसा रहेगा अगर हमारा अगला लीडर फेसलेस हो तो? और एग्जैक्टली
आईएसआईएस का अगला और एट प्रेजेंट खलीफ है अबू हफ्स। इसे एक फेसलेस खलीफ बोला जाता है क्योंकि आज तक पब्लिक डोमेन में इसकी कोई कंफर्म्ड पिक्चर नहीं अपलोड हुई है। लेकिन अंत में बात यही है कि आईएसआईएस के हर एक खलीफ को मरने के बावजूद वहां पर एक नया खलीफ खड़ा हो जाता है। और बस इसीलिए कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से यूएस का बगदादी को मारने का ऑपरेशन कायला म्यूलर सक्सेसफुल होने के बावजूद भी एक फेलियर साबित हुआ, क्योंकि वो आईएसआईएस को जड़ से मारने में अब तक कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन आज जिस रफ्तार से आईएसआईएस दिन ब दिन कैंसर की तरफ फैलते जा रहा है, इसके पीछे का राज आईएसआईएस के स्ट्रक्चर में भी छुपा हुआ है। तो आईएसआईएस एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव सलाफी मुस्लिम सेक्ट आइडियोलॉजी वाला टेररिस्ट ग्रुप है, जिसे साल 2004 में अबू मुसब अल जरकावी ने एक दूसरे टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा से सेपरेट होकर बनाया था। उस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अल कायदा इराक हुआ करता था, बट जब 2010 में अल कायदा के ऊपर हो रहे एयर स्ट्राइक में जरकावी मारा गया, तब से इस ऑर्गेनाइजेशन की कमान अबू बकर अल बगदादी ने संभाली, जिसने साल 2010 में मेजॉरिटी इराक और सीरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। इस हिस्टोरिक इन्वेजन के बाद बगदादी ने खुद को द फर्स्ट खलीफ ऑफ इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया और इस कैप्चर्ड लैंड को कैलिफेट यानी अ लैंड अंडर इस्लामिक रूल डिक्लेयर कर दिया। और इसके बाद से AQI बन गया ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब ये नया ISIS पहले से भी ज्यादा खतरनाक इसीलिए था क्योंकि ये अपनी आइडियोलॉजी लिटरली कैंसर की तरह पूरी दुनिया में फैलाते गए। इनका पहला तरीका था लोगों को डायरेक्टली उनके आर्मी में भर्ती करवाना। ISIS अक्सर लैंड्स को कैप्चर करती थी और फिर वहां के लोगों को दो तरीकों से ISIS आर्मी में शामिल करती थी, एक फोर्सफुली और दूसरा रेडिकलाइजेशन फैलाकर। इस हैवी रिक्रूटमेंट से ISIS के पास अपने पीक पीरियड में ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज्यादा की आर्मी हो गई थी, जो कि मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड की 4th पावरफुल कंट्री इजराइल की आर्मी से भी 25% ज्यादा थी। कैन यू इमेजिन दैट? इन कैप्चर्ड रिक्रूट्स के अलावा साल 2015 तक ISIS ने दुनिया भर से ऑलमोस्ट 30,000 प्लस लोगों को रिक्रूट किया था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से 66 इंडियंस भी थे। अब ISIS ने जो दूसरा प्रोसेस अपनाया वो इतना यूनिक था कि आज भी इसके वजह से ISIS बिना किसी प्रॉपर सेटअप के एक्टिव है, और जिससे ISIS सिर्फ सीरिया इराक में ही फिजिकली कॉन्सेंट्रेटेड होने के बावजूद दूर देशों तक जैसे कि फ्रांस, स्वीडन, US और अन्य कंट्रीज के लोगों को गुमराह करके उनमें अपनी मानसिकता डाल के उन्हें टेररिस्ट में कन्वर्ट कर पाती है। यह स्ट्रैटेजी है लोन वुल्फ अटैक स्ट्रैटेजी। साल 2016 US के ऑरलैंडो में एक अकेले ISIS अटैकर ने नाइट क्लब में ओपन फायरिंग करके 49 लोगों की जान ले ली और 58 लोगों को इंजर कर दिया। उसी साल फ्रांस के बसील डे परेड में भी एक ISIS रेडिकलाइज्ड इंसान ने एक ट्रक से 86 लोगों की जान ले ली और करीब 434 लोगों को इंजर कर दिया। साल 2017 यूके में एक मशहूर अमेरिकन पॉप सिंगर अरियाना ग्रैंड की म्यूजिकल कॉन्सर्ट में एक सुइसाइड बॉम्बर ने अपने साथ 22 लोगों की जान ले ली और 239 लोग घायल हो गए। ये सारे अटैक्स ISIS के लोन वुल्फ्स ने किया है, क्योंकि इन सारे अटैक की जिम्मेदारी ISIS ने लेते हुए उन अटैकर्स को कई बार पब्लिकली प्रेज भी किया है। ISIS के पास ऐसे लोन वुल्फ अटैकर्स की पूरी आर्मी है जो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि उन्होंने US और यूरोप के कई कंट्रीज में अब तक 1200 प्लस किलिंग्स की है, और ये सब कुछ बिना ISIS के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आए। बेसिकली ये होता ऐसे है, जिनको भी ISIS ऑन साइट यानी कि सीरिया में रिक्रूट नहीं कर पाती, उनको वो लाखों किलोमीटर दूर बैठे ऑनलाइन ही रेडिकलाइज करके रिक्रूट कर लेते हैं और उनके साथ अक्सर उनके ही देश में लोन वुल्फ अटैक्स प्लान करते हैं। बेसिकली लोन वुल्फ अटैक एक ऐसा टेररिस्ट अटैक होता है जो एक ही इंसान अकेला पूरा प्लान करता है और एग्जीक्यूट करता है। CNN की रिपोर्ट के हिसाब से ISIS इस लोन वुल्फ अटैक वाली आर्ट को मास्टर करने के पीछे लगे हुए हैं। एंड कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये भी एक मेन रीजन हो सकता है बगदादी के मरने के बाद भी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ISIS अटैक्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं अपने एजेंडा को आगे फैलाने के लिए। सो क्या आपके हिसाब से इन अटैक्स को रोका जा सकता है? क्या ISIS की न्यू स्ट्रैटेजीज पर पानी फेरा जा सकता है, या फिर दे विल कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट? अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।